अरे तब्बो बिटिया, उठ भी जा, जल्दी कर, मेरी पांचों बहुएं आने वाली हैं। इनकी आरती की थाली तैयार कर ले। अरे माता जी, अभी आती हूँ। अरे कब से कह रही हूँ, ये लड़की तो मेरी सुनती ही नहीं है। जब देखो मोबाइल के साथ चिपकी रहती है, हर समय गेम खेलती रहती है। लगता है मुझे खुद ही आरती की थाल तैयार करनी पड़ेगी। रेखा जल्दी से आरती की थाली तैयार करती है कि उसके पति अपनी पांचों बहुओं और बेटों के साथ घर आ जाते हैं। अरे मेरी पांचों बहुएं आ गईं। अरे जल्दी से घूंघट तो उठाओ। अरे कितनी सुंदर मेरी बहुएं हैं। अरे ये क्या, और ये दोनों इतनी काली। रामलाल, क्या बावले हो गए थे? मेरे इतने सुंदर बेटों के लिए तुझे यही काली कलोटी लड़कियां मिली थीं। अरे मेरी दूसरी बहुओं को तो देखो, कैसे चांद की तरह चमक रही हैं। अरे रेखा, सब कुछ रंग रूप नहीं होता, अच्छी सीरत होनी चाहिए। ये लड़कियां बहुत दयालु हैं और अच्छी सीरत वाली हैं। अरे पिताजी, ये आप हमारे लिए क्या काली कलोटी पत्नियां ले आए हैं? हमारे लिए हमारे भाइयों की पत्नियों की तरह ही सुंदर सुंदर लड़कियां लाते। इनके साथ तो रहने को मन ही नहीं करेगा और इनको बाहर ले जाते हुए भी शर्म आएगी। अरे मेरे बेटो, मैं तुम्हारा पिता हूँ, मैं भला तुम्हारा बुरा सोच सकता हूँ? ये लड़कियां बहुत अच्छी हैं, तुमको समय बताएगा। समय बताएगा? काली कलोटी उठा लाया। मेरे तो सुंदर सुंदर बेटों के नसीब ही फूट गए। कुछ समय बाद ही रेखा अपनी पांचों बहुओं को मुंह दिखाई की रस्म के लिए बुलाती है। रेखा अपनी गोरी बहुओं को सबसे आगे बैठाती है और काली बहुओं को पीछे। चलो मुंह दिखाई की रस्म शुरू करते हैं। सबसे पहले सरोजना आती है मुंह दिखाई की रस्म करने। अरे रेखा, तुम्हारी बहू तो बहुत सुंदर है। अरे ये क्या, अच्छी छी, ये दोनों तो बहुत काली हैं। क्या अंधेरे में इनको देखने गई थी? जो इनको पसंद कर लाई। अरे ये सारे काम मेरे पति के हैं। मेरे इतने सुंदर बेटों के तो कर्म ही फूट गए। इतनी काली पत्नियां मिल गई मेरे बेटों को। अरे रेखा, सच बताऊं तो इन काली कलोटी तुम्हारी दो बहुओं को तो मुंह दिखाई में देने को भी मन नहीं कर रहा। वो सब तीनों गोरी बहुओं को गिफ्ट देती हैं और उन दोनों को कुछ नहीं देती। ये देखकर उन दोनों का मन बहुत खराब होता है कि उनकी सास भी उन दोनों को कुछ नहीं देती। तब भी वो दोनों चुप रहती हैं। कुछ दिनों बाद ही उनकी सास कहती है, आज तुम पांचों मीठा बनाओगी। वो माँ जी, हम क्या बनाएं? आपको क्या पसंद है? गायत्री, जो बहुत ही काली थी, कहती है, अरे जो भी मन चाहता है वो ही बना डालो। वो सब रसोई में आ जाती हैं। वो तीनों गोरी आपस में बातें करने लगती हैं। अरे मेरे इतने सुंदर हाथ, मैंने तो रसोई में कभी काम नहीं किया। अच्छा ये बताओ, हम तीनों क्या बनाएं? अरे क्या बनाएं, हमें कौन सा कुछ बनाना आता है? मेरे इतने प्यारे सुंदर सुंदर नेल्स, पूरे 4 महीने लगे इनको लंबा होने में। अरे पूछ तो तू ऐसे रही है जैसे तुझे बहुत कुछ आता है बनाना। हाँ सच कह रही है, आता तो मुझे भी कुछ नहीं है बनाना। अच्छा एक आइडिया है। उनकी बातें दोनों काली बहनें सुन रही होती हैं। ये सुनकर दोनों काली बहनें गायत्री और काजल कहती हैं, तुम चिंता ना करो, अभी हम झट से तुम्हारे लिए भी कुछ मीठी चीजें बना देंगे। हाँ हाँ बना देना। वैसे भी तुम दोनों तो काम करने वाली लगती हो। लगता है काम कर करके इतनी काली हो गई हो तुम दोनों। अरे पागल हो गई है, वो हमारे लिए काम कर रही हैं। हाँ मुस्कान, तू ठीक कह रही है। अरे गायत्री, मैं तो मजाक कर रही थी। और वो दोनों उनके लिए हलवा, खीर और कस्टर्ड और अपने लिए केक मिलकर बनाती हैं और वो मिलकर सबको खाना परोसती हैं। अरे सब कुछ कितना स्वादिष्ट है, ये हलवा, खीर और कस्टर्ड। वो सासू माँ जी, हम तीनों ने मिलकर बनाया है। अरे बेटियों, अपने सुंदर सुंदर हाथों से बनाया है, इसलिए इतना स्वादिष्ट बना है। वो तीनों मन ही मन में खुश होती हैं। रामलाल गायत्री और काजल से पूछता है, अरे बेटियों, तुम दोनों ने क्या बनाया है? जी हम अभी लेकर आती हैं। हैप्पी बर्थडे सासू माँ, हैप्पी बर्थडे सासू माँ। वो सासू माँ, आज आपका जन्मदिन है तो हमने सोचा क्यों ना आपको सरप्राइज दिया जाए। और सासू माँ जी, ये आपका गिफ्ट हम दोनों की तरफ से। अरे ये तो तुम्हारे जहेज का सोने का हार है। माँ जी, सोने का हार हमारे जहेज का है तो क्या हुआ? आप हमारी माता जी की तरह हैं, हम आपकी बेटियां हैं। आप पहनेगी तो हमें खुशी होगी। अरे रेखा, देख लिया मेरा इंतखाब कैसा लाजवाब है।
हम तो तेरा जन्मदिन ही भूले बैठे थे, इन दोनों ने तेरा जन्मदिन याद रखा। रेखा को ये सब बहुत अच्छा लगा, लेकिन उन दोनों की काली शक्लें देखकर फिर से चुप हो जाती है। खाने के बाद सब अपने अपने कमरों में जाने लगते हैं कि बड़ी गोरी बहू के कमरे से हंसने की आवाज आती है। वो तीनों हंस हंस कर बातें कर रही होती हैं। रेखा अपना नाम सुनकर वहीं रुक जाती है और उनकी बातें सुनने लगती है। अरे रेखा जी का आज जन्मदिन था और उन दोनों काली पागल बहनों ने बुढ़िया को अपना हार दे दिया। अरे छोड़ो इस बात को, मुझे तो दोनों बहनें पागल लगती हैं। हम तीनों का भी खाना उन्होंने बना दिया और वाह वाह हमारी हो गई। अब तो इन दोनों से हम खाना बनवाएंगे। हमसे ये नौकरानियों वाले काम नहीं होते। इतनी मुश्किल से तो मैंने अपने नेल्स बढ़ाए हैं। ये सब सुनकर रेखा को बहुत दुख होता है और उसे रामलाल की बात याद आ जाती है। वो दोनों बहनें बहुत दयालु लड़कियां थी। रेखा उनके पास जाती है और उनको गले लगाती है और अपने हाथों से सोने के कंगन और चूड़ियां उतारकर उन दोनों बहनों को पहना देती है। बेटी, ये तुम दोनों का मुंह दिखाई, मेरे गहनों की असल हकदार तुम ही हो। आज पता चला कि शक्ल नहीं सीरत अच्छी होनी चाहिए। तुम दोनों हीरा हो।